नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस 47 में। आज मैं आप लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 10 बताने वाला हूं, जो अंक गणित है, ठीक है, जो कि लाभ हानि से रिलेटेड है। चलिए मैं उसको पढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आपको लाभ हानि की परिभाषा को बतलाता हूं कि आखिर उनमें होता क्या है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। सबसे पहले तो क्रय मूल्य है, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे माना कि मैंने बाजार में गया और 10 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो जो 10 रुपये का सामान खरीदा वही हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे ये 10 रुपये के वस्तु को कीन करके अगर हम लाते हैं अपने गाँव में या घर पर लाएँ और किसी को पसंद आ गया, तो उसको अगर हम बेच दें, माना कि उसको 15 में बेच दिया, तो जो बेच दिए वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। किनना होता है क्रय मूल्य और बेचना होता है विक्रय मूल्य। लाए बेचे तो लाभ होगा या हानि। चलिए 10 में कीने थे तो क्रय मूल्य था, 15 में बेचे तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो वहाँ पे स्थिति बनती है लाभ। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य कितना था 10, विक्रय मूल्य कितना है 15, अधिक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, लाभ होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद लाभ की स्थिति में कुछ फार्मूला है कि किस किस जगह पे किस प्रकार से लाभ होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लाभ बराबर निकालने के लिए बोलेगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, बेचे कितना में 15 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि। साफा पता चल रहा है कि लाभ होगा, बट निकालना कैसे है, विक्रय मूल्य की जगह पर 15 रख देंगे और कीने थे कितना में 10 में, तो 15 में से 10 गया तो 5, यही हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य। जैसे यहाँ पे 5 रुपया का हमको लाभ हुआ, कीने थे कितना में 10 में, अगर इसमें इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 15, चूँकि पहले हम कीने थे बेचे थे कितना में, इसको 15 रुपया में, ठीक है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद आता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना बताए 15 रुपया, माइनस द माइनस लाभ कितना हुआ था 5, तो 15 में से 5 अगर चल जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अब हानि के बारे में जान लेते हैं कि हानि आखिर क्या होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि जैसे देखिए, जैसे माना कि किसी वस्तु को हम बाज़ार में से 10 रुपये में कीन करके लाएं, ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, तथा इसको हम 15 रुपये में बेचे तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब लाभ निकालने के लिए बोलेगा तो बोले कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जैसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 15, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य हमारा था 15 और माइनस 10, इसका मतलब 5 का यहाँ पर क्या हो गया, हमको लाभ हुआ था। बट अब बोल रहा है कि हानि, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब क्रय मूल्य अधिक रहेगा, मानते हैं कि हम बाज़ार में गए और 20 रुपये के सामान किन करके लाए और उसको बेच दिए 15 रुपया में, कीने कितना में 20 रुपया में और बेचे कितना में 15 रुपया में, तो अब इसलिए सी बात है कि यहाँ पर हानि हो गया 5 रुपया का, ठीक है। तो हानि की स्थिति में कुछ फार्मूला होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे हानि बराबर बोल रहा है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपको हानि निकालना है, हानि अगर आपको निकालनी है तो क्रय मूल्य को पहले रखना, उसके बाद विक्रय मूल्य, दोनों को घटा देना तो हानि निकल जाएगा। उसके बाद आता है क्रय मूल्य बराबर क्या, बराबर क्रय मूल्य बराबर, जैसे जितना हानि हुआ जो और जितना में बेचे थे वो, अगर दोनों के जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। अब आती है सर विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य तो पहले ही बता चुके कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। बातें क्लियर हो रही सभी को? अगर बातें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख देना
चूँकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी यार। चलिए, तो विक्रयमूल बता रहे थे। क्रयमूल, जैसे किसी वस्तु को कीनेंगे तो क्रयमूल होता है। उसके बाद हानि, कितना का हानि हुआ, जैसे कीन करके लाएंगे, बेच दिए, 10 में कीने 5 में बेचे तो 5 की हानि हो गई, तो क्रयमूल यहाँ पर रख देंगे और जितना हानि हुआ यहाँ पर रख देंगे, दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, विक्रयमूल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अभी और कुछ फार्मूला है, उसको मैं आप लोगों को बाई डिटेल बताता हूँ। चलिए, कुछ और पॉइंट है उसको मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले बोलता है, एक और पॉइंट है कि खरीदने के मूल का अर्थ क्या होता है, क्रयमूल। अगर कोई वस्तु को जाकर खरीदता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्रयमूल बोलेंगे। ये सब बातों को आपको दिमाग में रखना है, अन्यथा एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। फार्मूलाज है जितना इसको याद करना पड़ेगा। जैसे बोल रहा है, खरीदने के मूल का अर्थ है क्रयमूल, बेचने का मूल का अर्थ है विक्रयमूल। कीने तो उसको क्रयमूल बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु को बेचे तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम विक्रयमूल बोल सकते हैं। ठीक है, और दोनों का अंतर का अर्थ होता है लाभ या हानि। जैसे कीन करके लाएं किसी वस्तु को 20 रुपया में, बेच दिए 10 रुपया में, तो क्या हो गया, हानि हो गया। कितना का हो गया, 10 रुपया का हानि हो गया। अगर कीन करके लाए 20 रुपया में, बेच दिए हम उसको 30 रुपया में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना का लाभ, वो आप लोग बताओ कितना का लाभ जो। चलिए ठीक है, अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अब जो फार्मूला आने वाला है आप लोग के सामने, वो तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसको याद करना ही करना है। जैसे देखिए, बोल रहा है विक्रयमूल अगर निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले अगर विक्रयमूल निकालने के लिए बोले और प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो, तो फार्मूला यूज करना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बता 100 और गुने क्रयमूल। ठीक है, उसके बाद विक्रयमूल बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुने क्रयमूल। क्रयमूल बराबर फार्मूला होता है लाभ की स्थिति में। अगर क्रयमूल निकालने के लिए बोला और लाभ दिया हुआ है, तो क्रयमूल निकालने के लिए बोलेगा और लाभ दिया हुआ रहे तो लाभ को कहाँ रखना है, नीचे रखना है और फिर फार्मूला का यूज कर देना। उसके बाद क्रयमूल निकालने के लिए बोले और हानि दिया हुआ रहे, तो हानि तो घाटा वाला चीज़ होता ही है, तो इसीलिए माइनस। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद 4 फार्मूलाज और है। अगर प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोले तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। लाभ निकालने के लिए डायरेक्ट तो प्रतिशत लाभ गुने क्रयमूल बटा 100। प्रतिशत हानि निकालने के लिए बोले तो हानि गुने 100 बटा क्रयमूल। और हानि बराबर निकालने के लिए बोले तो प्रतिशत हानि गुने क्रयमूल बटा 100। ये जो फार्मूला है देख लीजिए एक बार फिर से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। और ये फार्मूला अपने आप में बहुत मायने रखता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपको कंप्लीट करनी है तो। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।